हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका अपना दीपू से स्वागत है आप सभी को टारगेट रिजल्ट तक यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द अभी तुरंत जाकर के सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी आपके सामने ऑनलाइन आऊँ, किसी प्रकार की वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अब अपने दोस्तों के पास शेयर करें, आप भी पढ़े घर बैठे और दोस्तों को भी सिखाएं, बताएं। अगर मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो मेरा चैनल में कमेंट करना ना भूलें। हर वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर दे सकूं। आइए, स्वागत है आप सभी को एक नए एपिसोड के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। हम लोग जैसा कि पिछले चैप्टर वीडियो में पढ़ चुके थे, 9th क्लास भारतीय भवन एक्सरसाइज 3 का F का हम 4 तक सोल्यूशन किए थे। आइए इस वीडियो में हम 5 का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कुछ इस प्रकार से है। 5 में कह रहा है, सर सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित का विस्तार करें। सर्व समीकरण का प्रयोग से विस्तार। सर्व समीकरण के प्रयोग से विस्तार का मतलब हो गया, सीधा ये बताना चाह रहा है कि आप इसको फार्मूला से सोल्व करें। ठीक है, आइए पहला प्रश्न संख्या ये है, x प्लस 2y प्लस 4z के होल स्क्वायर। अब बताइए आप, क्या हम आपको ऐसा प्रश्न का फार्मूला बताए होंगे, बहुत अच्छा फार्मूला बताए थे। वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से था, सर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। क्या था या नहीं? जी हाँ सर, हाँ। पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। इसी को बोलते हैं विस्तार करना। ये किसका विस्तार हुआ? a प्लस बी प्लस सी का विस्तार हुआ, है ना। उसी प्रकार से इसका विस्तार कीजिए। अब इसको बनाने का दो तरीका, सबसे पहले आपको अच्छा से बताना चाहता हूँ। लिख सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन में, माना कि ये हो गया, चूंकि माना कि a बराबर x, पहला वाला जो होगा उसको a मानिए। दूसरा हम लिख सकते हैं b बराबर 2y तथा c बराबर 4j। अब आपको समझना है, a बराबर पूछ रहे हैं, b बराबर पूछ रहे हैं, c बराबर पूछ रहे हैं। आपको a बराबर x, यहाँ जो पहला प्रश्न में रहे से, दूसरा हम रहे उसको b और तीसरा हम रहे उसको c मान सकते हैं। अब आते हैं, इसको हम फार्मूला के माध्यम से सोल्व करते हैं। जैसा कि फार्मूला दे दिया गया है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर, तो हम भी लिखते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यही वाला प्रश्न ऊपर दिया गया है, इसको विस्तार करना है इस प्रकार से। ये बराबर कितना दे रखा है? x का स्क्वायर करिए, b बराबर दे रखा है 2y का स्क्वायर करिए, c बराबर दे रखा है 4z का स्क्वायर करिए। फिर बोला ये 2ab, 2 का 2 करिए, a का मान कितना है? x, b का मान कितना है? 2y प्लस 2bc, 2 के 2 करो, b का मान कितना है? 2y, c का मान कितना है? 4z प्लस 2bc, 2 के 2 करो, c का मान कितना है? 4z, a का मान कितना है? x, गुना कर दीजिए। अब आइए टोटल को हम लिख लेते हैं, कितना हो गया? तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को जब 2 बार गुना करेंगे तो एक्स के एक्स पर। देखिए एक चीज अच्छा बताना चाह रहे हैं, हर मैथ जब बनाइए तो उसमें ऐसे जरूर दीजिए। ऐसे इसलिए देते हैं, एस के अगर ऐसा नहीं देंगे तो आपको लिखना पड़ेगा या, ये मैथ लिखने का तरीका है ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, प्लस जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, वाई के स्क्वायर करेंगे तो वाई, प्लस 4 चौको 16, जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर, प्लस 2 दूनी के 4 एक्स वाई, प्लस 2 दूनी के 4, 4 चौको 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 वाई जेड, प्लस 4 दूनी के 8, 8 जेड एक्स। और ये हो गया आपका पूरा पूरा विस्तार। इसी को विस्तार बोलते हैं। क्या आपको समझ में आया? अब जब देखेंगे प्रश्न को मिला करके तो बिल्कुल इसी प्रकार से आंसर मिलेगा। अच्छा सब चेक करेंगे आंसर को।
तो इसी प्रकार से आपको आंसर प्राप्त होगा जैसा कि हमने बताया था 5 के में। जी हाँ, आइए अब समझते हैं 5 के 2। 2 में क्या कह रही है सर? प्रश्न संख्या 2 में ये पर बोल रही है क्या, -2x प्लस 3y प्लस 2z के होल स्क्वायर। अब देखिए, आपको डरना नहीं है। अब क्या मैं बार बार फार्मूला लिखी हुई क्यों, फार्मूला को फार्मूला फिर यही लगेगा। अब इसे मानिए, माना कि ए बराबर सॉरी एक्स ए बराबर सॉरी हाँ ए बराबर -2x, बी बराबर 3y तथा या लिख सकते हैं और सी बराबर 2z। इसको हल कर दीजिए फार्मूला पर। फार्मूला क्या कहता है सर? फार्मूला क्या लिखूं, बार बार फार्मूला लिखा गया होगा, है ना। हम इसको अब डायरेक्ट सोल्व करते हैं। इससे बोला ए के स्क्वायर, तो हम करेंगे -2x के होल स्क्वायर, प्लस बोला बी के स्क्वायर, तो लिखेंगे 3y के होल स्क्वायर, बोला सी के स्क्वायर, लिखेंगे 2z के होल स्क्वायर, बोला 2 गुने ए बी। ए का मान कितना हो गया सर? ए का मान हो गया -2x और बी का मान कितना हो गया 3y, प्लस 2bc, बी का मान कितना हो गया 3y, सी का मान कितना हो गया सर 2z, प्लस 2ca, सी का मान कितना हो गया 2z और प्लस ए का मान कितना हो गया -2x। अब गुना कर दीजिए इसको। क्या 2 के स्क्वायर का 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब देखो यहाँ करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 दूनी के 6 दूनी के 3 दूनी 6 दूनी 12 xy प्लस 3 दूनी 6 दूनी के 12 yz प्लस 2 दूनी के 4 और 4 दिया 12, यहाँ हो जाएगा माइनस में 12 दूनी 4 4 2 सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा एक्स जेड एक्स बोलो। ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न संख्या कितना बन गया 2 के बना दिए। क्या आपको समझ में आया प्रश्न संख्या 2 किस प्रकार से बनाया है? बस आपको माइनस प्लस को ध्यान देते जाना, सारा प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या आते हैं 3 के पास। प्रश्न संख्या 3 कह रही है 3a माइनस 7b माइनस सी के स्क्वायर। अब देखिए इसको और थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं। आप चाहो तो ए बी सी मान सकते हो, इसको डायरेक्ट कर सकते हो स्क्वायर, इसको फिर मान सकते हैं इसको ना, चूंकि माना कि ए बराबर कितना तो 3a, बी बराबर कितना तो -7b, सी बराबर कितना तो -c। अब बना दो इसको फार्मूला पर। फार्मूला बार बार क्या लिखो, अब डायरेक्ट बनाओ। ए स्क्वायर, ए का मान कितना हो गया 3a के स्क्वायर, प्लस बोला बी के स्क्वायर, बी का मान कितना है -7b के होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी के होल स्क्वायर, बोला प्लस 2ab, तो 2 करो, ए का मान कितना है 3a, बी का मान कितना है -7b, ठीक है, प्लस 2bc, 2 करो, बी का मान कितना है -7b, 2bc, सी का मान कितना है -c, प्लस 2ca माइनस सी, ए का मान कितना 3a। अब कर दीजिए टोटल में गुना, 3 के स्क्वायर में 3 दिया 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 21 21 में कितना हो जाएगा 42ab माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 दूनी के 14 bc, और एक यहाँ माइनस है, माइनस करेंगे 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6ca, या लिख सकते हैं ac, जो लिखिए। ये प्रश्न संख्या हो गया। क्या आपको समझ में आया कि हम कैसे प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं बारी बारी? अगर समझ में आया तो मैं फिर बताऊंगा एक बार, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करें। आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 3 के बाद 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रही है -x प्लस 3y प्लस जेड के स्क्वायर। फिर वही बात मानिए, हमारी जो बात हमने क्या बोला था, अब क्या माना मैंने डायरेक्ट किया, हमको मुझे तो लगता है ऐसा स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं। अब इसको मानिए ए, इसको मानिए ए, इसको मानिए सी। ए के स्क्वायर बोला था -x के स्क्वायर करिए, बी के स्क्वायर बोला तो 3y के स्क्वायर करिए, सी के स्क्वायर बोला तो जेड के स्क्वायर करिए, प्लस 2ab, तो ए के मान कितना है -x, बी के मान जेड, प्लस 2ab 2bc, 2 करो, बी के मान कितना आ गया 3y, सी के मान कितना आ गया जेड,
प्लस 2c, 2 के करो, c का मान कितना है z, a का मान कितना है -x, हो गया खत्म, स्क्वायर करो, x स्क्वायर 3×9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दो दूनी के 4, दो दूनी 4 नहीं है, सॉरी ए बी था ना, क्या कर दिया मैं यहाँ पर, 2ab, ए बी कहाँ हुआ, ए ई होगा, बी हुआ ना, बी ए हुआ ना 3y, 2bc, bc सी है, ठीक है, 3 सुनिए कितना हो गया 6xy, यहाँ माइनस था तो हमने कर दिया माइनस, ये कुछ हो गया पूरा प्लस में, 3 दूनी कितना हो गया 6yz, अब माइनस कितना हो गया 2zx, ये इसका हो गया आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? बस केवल सिर्फ और सिर्फ गुना कर रहे हैं। बिना देर के चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के पास। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है, a प्लस 4b माइनस 5c के होल स्क्वायर, आ जाओ इसको बनाते हैं, फिर वही दिमाग लगाओ, a b c मानो, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, कर दो a स्क्वायर प्लस 4b के स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ लिखो, सॉरी माइनस के माइनस लिखो, लेकिन यहाँ करा ना -c, तो 5c के होल स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2ab, a का मान a, b के मान 4b प्लस 2bc, b के मान कितना हो गया 4b, c के मान -5c प्लस 2ab bc c, c का मान कितना हो गया -5c, a के मान कितना हो गया a, कर दो गुना, a स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर, 4 दूनी के 8ab माइनस 5 चौको b दूनी 40 bc माइनस 5 दूनी के 10 ac, ये इसका हो गया 5 का आंसर। सब सिर्फ एक ही फार्मूला पर बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। आइए प्रश्न संख्या, अभी और बच रहा है 2 प्रश्न और, इसको मैं चाहता हूँ सोल्व ही कर लूँ एक बार। प्रश्न संख्या 6 में क्या करेंगे, 3a प्लस 4b प्लस 5c के होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो हो जाएगा 3a के स्क्वायर प्लस 4b के स्क्वायर प्लस 5c के होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3a प्लस 4b प्लस 2 गुने 4b गुने 5c और प्लस 2 गुने ca, तो 5c गुने 3a। चलिए फार्मूला के अनुसार से लगा दिया, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 दूनी के 24ab प्लस 5 को बी दूनी 40bc प्लस 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 10 तिया 30 ac, ये इसका आंसर हो गया 6 का। एक और बताते हैं, 7 बस खत्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कितनी बोल रही है सर, तो प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है 4a माइनस 2b माइनस 3c के होल स्क्वायर। आ जाओ इसको, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 4a के स्क्वायर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2b के स्क्वायर 3c के स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान 4a, b का मान -2b प्लस 2 गुने 2ca 4a। आ जाओ, 4 चौको 16a स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4b स्क्वायर प्लस 3 तिया 9c स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16ab, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 ab, ठीक है। ए बी बी सी ना, बी और सी, ओ माय गॉड 5c यहाँ होगा, तो 5 दूनी 10 दूनी दूनी 4 4 5 20 हो जाएगा, 20 bc माइनस हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 ac, ये इसका आंसर होगा। आप एक एक प्रश्न बना करके देखेंगे तो सारा प्रश्न मेरा बताया गया प्रश्न आपको बिल्कुल सही मिलेगा।
इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ मेरा बताया गया हर एक प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकूँ। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करता हूँ, आप उतारें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं।